Hi, this is Kailas and welcome again to my YouTube channel. So here is exercise 3.5 and question number 1. Which of the following pair of linear equation has unique solution? हमें नीचे कुछ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन से का यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन कौन से का नो सोल्यूशन है और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन. इन केस देयर इज ए यूनिक सोल्यूशन, अगर हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होता है फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता क्या है. तो ये सब मैं आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में करवा चुकी हूँ. तो सबसे पहले आप वहां जाकर जरूर देख लें वो वीडियो, ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए. उसके लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं. तो इसमें दे रखा कि हमें फाइंड आउट करना कि इसका कौन सा सोल्यूशन होगा. अगर हमारा यूनिक सोल्यूशन होता है तो हमें फिर एक्स और वाई जो वेरिएबल दे रखी है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं. x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0. सेकेंड है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0. ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं, ये होगी सेकेंड. अब देखो, अब इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म होती है. कैसे पता करेंगे? अब x के साथ जो वेरिएबल होता है ना, ये होता है a1, ये a2 पहली वाली में, और दूसरी वाली में b1, b2 और ये c1, c2. इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. तो a1, a2 हमारा क्या होगा? a1 बाई a2. x वाला वेरिएबल, इसकी वैल्यू 1 है और a2 की वेरिएबल होगी हमारे पास 3. और b1 बाई b2 निकाल लेंगे सेम इसी तरह. y वाला वेरिएबल -3 और -9. अगर कट रहा तो उसको हम काट देंगे. तो 3 की टेबल में आते हैं दोनों, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 3 जा 9. तो ये हो गया हमारे पास 1/3. माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया. नेक्स्ट है हमारा c1 बाई c2. 3/2 हो जाएगा क्योंकि माइनस है दोनों, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो c1 बाई c2 हमारे पास क्या आ गया? 3/2. अब देखो हमारे पास a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों इक्वल है. ये 1/3 है और ये 1/3 है, बट c1 बाई c2 इसके इक्वल नहीं है. तो इसकी हमारी क्या कंडीशन होती है, ये हमें रूल पहले पढ़ चुके हैं. तो ये हमारा हो गया a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2. क्योंकि दोनों 1/3 तो दोनों को इक्वल में लिख देंगे, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, क्योंकि ये तो हमारा 3/2 है, तो ये इसके इक्वल नहीं है. ये इसके इक्वल नहीं है. इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, अगर हमारी कंडीशन ऐसी हो कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल हो बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो, तो हमारी कंडीशन हो जाएगी कि ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, इस इक्वेशन के हमारे हो जाएंगे नो सॉल्यूशन. सो ये हमारा हो गया नो सॉल्यूशन. अगर हमारा इसका यूनिक सॉल्यूशन होता तो हम इसको आगे फाइंड आउट करते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते. बट इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, सो हम इसको यही तय करेंगे कि इसका नो सॉल्यूशन है. ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ हमारा सेकेंड पार्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8. सो इसमें भी हम इन दोनों के सॉल्यूशन निकालेंगे और चेक करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन किस टाइप का आता है. अगर हमारा यूनिक सॉल्यूशन आता है तो हम उसको आगे फाइंड आउट करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे. ओके, तो सबसे पहले चेक करते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना के इसको चेक कर लेते हैं. तो हमारा a1 a2 क्या हो जाएगा, a1 एक्स का वेरिएबल, b1 वाला y का वेरिएबल और c1 वाला कांस्टेंट हो गया हमारा. सो हमारा a1 बाई a2 हो गया 2 और ये 3 हो गया. एंड b1 बाई b2 हो गया हमारा y का वेरिएबल 1/2 और c1 बाई c2 हो गया हमारा 5/8. सो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों डिफरेंट है, इन दोनों में कोई भी इक्वल नहीं है. तो हम क्या कह सकते हैं, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2. ये आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी इक्वल है नहीं. अगर इसकी इक्वल नहीं है तो आगे हम सोल्व नहीं करेंगे इसको. बट ये अगर इसकी इक्वल नहीं है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, सो द इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन.
ये हमारी कंडीशन होती है कि अगर हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो हमारी इक्वेशन कैसी होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का। अगर हमारा यूनिक सॉल्यूशन है तो क्वेश्चन में हमें दे रखा, ये भी हमने किया फर्स्ट पार्ट में भी, कि अगर हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता तो हम आगे उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से फाइंड आउट करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, इस मेथड से हम इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से इसको यूज करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता क्या है वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले ये जो हमारी इक्वेशन है इन दोनों को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स ये जो कांस्टेंट है ना उसको उस साइड लेके जाएंगे, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2x + y, 5 उस साइड है तो इस साइड आएगा तो -5 = 0। इसको लेट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड हो जाएगी 3x + 2y -8 = 0। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में हम क्या कहते हैं, एक तो हमारा होता है फॉर्मूला, बट वो फॉर्मूला हमें थोड़ा लेंथ हो जाएगा, फॉर्मूला हमें कंफ्यूज कर देगा, उसको फॉर्मूले की हमें जरूरत नहीं है। मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ, आप उससे करना थोड़ा इजी रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से हम करेंगे। सबसे पहले हम ये x है, ये y है और ये कॉन्स्टेंट टर्म हो गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x वाला पार्ट है ना, तो इसके नीचे x वाले को इसको छुपो लेंगे हम हैंड से, अपने हाथ से x वाले पार्ट को छुपो लेंगे और जो बच गया उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, हाथ से इसको छुपाएंगे और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखो यहाँ पे हमारा क्या 8 है और y का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 8 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और साथ में माइनस है, तो क्या हो गया हमारा -8। उसके बाद लगाएंगे हम माइनस, फिर इसकी करेंगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। -5 की 2 से करेंगे तो क्या आएगा -10। ये तो निकला है हमारी x की वैल्यू। इक्वल टू में y वेरिएबल है, ऊपर लिखेंगे y, जो वेरिएबल होगा उसको ऊपर लिखेंगे और फिर उसको छुपा लेंगे, हाइड कर देते हैं हम इसको, y वाले पार्ट को हाइड करेंगे तो ये क्रॉस x की निकल गई। अब y वाले जो इस पार्ट को भी हम निकालेंगे उसको हाइड कर देंगे और बाकी जो पार्ट हुए उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे y वाला है तो इसको बीच वाले को अगर हम ऐसे हाइड कर लेते हैं, मैंने इसको ऐसे हाइड किया तो हमारा क्या बन गया, यहाँ पे 2x, यहाँ पे -8, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और 5 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, 5 और 3 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी हमारे पास, ये -5 है तो क्या आएगा -15, 5 3 जा -15, फिर माइनस का सिंबल। इन दोनों की करेंगे, y वाले को हाइड कर रखा हमने, -8 और 2, -8 की 2 से करेंगे -16, ये y की वैल्यू आ गई। इक्वल टू ये अब क्या बचा हमारे पास, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म के पास कोई वेरिएबल नहीं है तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1, और 1 में सेम इसको जो हम लिखेंगे उसको हाइड कर देते हैं जिसकी वैल्यू निकालनी होगी हमें। तो इसको हाइड करेंगे तो हमारा ये क्या बचेगा, ये इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, -3 की 1 से यहाँ पे 1 है ना, 3 1 जा 3। बस ये इसका मेन पॉइंट है, अगर हमें ये आता होगा तो आगे इजीली हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तीनों के बीच में इक्वल का सिंबल है, इट मीन्स ये तीनों आपस में इक्वल है। अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स पार्ट को इसके इक्वल रख देंगे और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वाई वाले को इसके इक्वल करके क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व कर लेंगे इसको। सो अब एक्स की वैल्यू निकालते हैं, x/-8 और ये प्लस का 10 होगा, -8, ये माइनस +10 हो गया। इक्वल टू में अब y को छोड़ दो यहाँ पे क्योंकि मैं x की वैल्यू निकालनी है, तो इस पार्ट को इसके इक्वल रख देंगे, इक्वल टू 1/4 में से 3 गया 1। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड इसलिए बोला गया क्योंकि इनकी यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रही है और यहाँ पर आगे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी। अब देखो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 1 से करेंगे, x = 10 में से 8 गया, हमारे पास क्या बचेगा 2, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया हमारे पास। सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x = 2। सेम हम यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y की 4 - 3 तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, y/, ये -15 है, ये +16 हो जाएगा, इक्वल टू 1/1। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, y = 16 में से 15 गया 1,
सो हमारे पास x और y की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए सॉल्यूशन हो गए, इसके हमें ये निकालना था। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। तो ये हमारा था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। नाउ हमारा थर्ड पार्ट है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 और 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। सो सेम इसमें भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म करके और वैल्यू निकालेंगे कि हमारा किस टाइप का सोल्यूशन है। सबसे पहले करते हैं हम a1 बाई a2 की वैल्यू। a1 x वाला पार्ट हो गया 3 और इसमें सेकंड इक्वेशन में x वाला पार्ट 6 हो गया। अगर कट कर रहे हैं तो उसको कट कर देंगे, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। a1 बाई a2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/2 और b1 बाई b2 की वैल्यू निकालेंगे y वाला पार्ट -5 -10, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और माइनस से माइनस प्लस हो गया। तो b1 और b2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/2। सेम हमारी c1 c2 की वैल्यू निकालेंगे 20/40। सो इसको भी कट करेंगे तो 21 जा 20 22 जा 40, ये हो गया हमारा 1/2। तो इन तीनों की वैल्यू सेम आ रही है 1/2 1/2 एंड 1/2। सो हम क्या लिख सकते हैं इसको a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये तीनों हमारे इक्वल है। अगर हमारे तीनों इक्वल आते हैं तो हमारी क्या कंडीशन होती है, अगर तीनों हमारे इक्वल होंगे तो उसमें हम क्या कह सकते हैं, सो दीज इक्वेशन हैव infinitely many solution। अगर हमारे तीनों इक्वल आ रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारी इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये तीनों इक्वल आ रहे हैं तो इनके तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। सो ये था इसका थर्ड पार्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है कि a और b की क्या वैल्यू होगी जिससे हमारे लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। जो हमने अभी अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया ना उसका उल्टा दे रखा है। ओके, उसमें हमें ये बताना था कि किस टाइप का सॉल्यूशन होगा और इसमें हमें दे रखा कि ये इस टाइप का सॉल्यूशन है और इसकी वैल्यू निकालनी है, ए और बी की क्या वैल्यू दे रखी है। सो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे रखे हैं तो हमारी कंडीशन क्या होती है। सबसे पहले तो हमें सभी कंडीशन का पता होना चाहिए। ये हमारी इक्वेशन दे रखी है तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि अगर हमारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो उसके लिए हमारी कंडीशन क्या होती है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तीनों आपस में इक्वल होती है। तो अब हम इनके पार्ट जो दे रखे हैं a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों को हम इक्वल कर देंगे। अगर इन तीनों को इक्वल करके हम a1 बाई a2 a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। सो हम इन तीनों को लिखते हैं a1 बाई a2। तो a1 a2 हमारा x का वेरिएबल होता है, b1 b2 हमारा y का और c1 c2 हमारा कांस्टेंट जो बच गया वो वेरिएबल होता है। सो हम इसको लिखेंगे a1 x के साथ क्या ऊपर क्या है 2 है और नीचे a माइनस b इक्वल टू y का वेरिएबल है 3 अपॉन नीचे हमारा a प्लस b इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2, ये इसके नीचे है। तो ये हमारे तीनों इक्वेशन तीनों हमने लिख दिया, तीनों की वैल्यू लिख दी हमने। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इक्वेशन बनाएंगे, फिर इन दोनों की बनाएंगे और उन दोनों को सोल्व करेंगे तो ए और बी की वैल्यू इजीली आ जाएगी हमारी। तो सबसे पहले इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सो 2 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू, इसकी 3 से करेंगे 3 इंटू ए माइनस बी। अब 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3 से करेंगे तो 3a माइनस 3b। तो a वालों को इकट्ठा कर लेते हैं और b वालों को कर लेंगे हम। सो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3a इस साइड आएगा तो माइनस a का बचा हमारे पास और माइनस 3b और माइनस 2b
इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2b है, यहाँ पे इस साइड आएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 5b इक्वल टू 0। सो ये हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर 1, इसको हम 1 कह सकते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इक्वल टू है ये भी, तो 3 से इसकी इक्वेशन करेंगे 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू ए प्लस बी। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। थ्री से कम पूरी इसकी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9a प्लस 3b माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। ए वालों को इकट्ठा कर लेते हैं और बी वालों को। यहाँ पे 9a, यहाँ पे 7a, 7a उस साइड जाएगा तो क्या बचेगा 9 में से 7 गया 2a। यहाँ पे 3b है, यहाँ पे 7b है, तो 7 इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 7 में से 3 गया माइनस 4b, और ये 6 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा प्लस 6। ये होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, तो पहले क्वेश्चन में हमने किया हुआ है किसी भी मेथड से हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं इसको, और एलिमिनेशन मेथड से भी इसको कर सकते हैं। किसी भी मेथड से हम इसको करके ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम बाय सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं इसको, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो 1 में से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं और बी वाले में पुट कर, सेकंड वाले में पुट कर देते हैं बाय 1 बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए उस साइड जाएगा, ये हमारा ऐसे दे रखा माइनस ए, 5b उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 5b, और क्या लिख सकते हैं हम दोनों माइनस के तो इसको प्लस कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू 5b। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5b, इसको किसमें पुट करते हैं सेकंड वाले में, लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग ए इज इक्वल टू 5b इन इक्वेशन 2। सेकंड वाले में इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2a है, यहाँ पे 2a की जगह क्या लिखेंगे 5b माइनस 4b इज इक्वल टू 6, 2 5 जा 10b माइनस 4b इज इक्वल टू 6, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे 6b इज इक्वल टू 6, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6/6 इज इक्वल टू 1। हमारे पास b की वैल्यू आ गई 1, तो हम a की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। b की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, b की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5। सो हमें a और b की वैल्यू निकालनी थी, तो हम लास्ट क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सो a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1 गिव्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स अगर हमारे a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1 होगी तो हमें क्या मिलेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यही हमें निकालना था कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे होंगे अगर हमारे a और b की वैल्यू क्या होगी। सो उसके लिए हमें a और b की वैल्यू पता चल गया, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1। सो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। नाउ हमारा सेकेंड पार्ट है फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। हमें ये इक्वेशन दे रखी है, हमें ये k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि हमारे k की वैल्यू क्या होगी अगर हमारे सॉल्यूशन दे रखा है नो सॉल्यूशन। सो यही इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट वाले में हमारे दे रखा था इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो उसकी कंडीशन हमने पहले वाले में की थी। इसके लिए भी हमारी क्या कंडीशन होती है वो हमें याद होना चाहिए। तो इसकी होती है फॉर नो सॉल्यूशन हमारी कंडीशन क्या होगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये दोनों इक्वल होंगे बट ये इसके इक्वल नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, a1 की x वाला, b1 y वाला और c1 वाला। c1 वाले का कोई रोल नहीं है क्योंकि इसके इक्वल नहीं है, तो इन दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। a1/a2 को लिखेंगे x का वेरिएबल 3/2k - 1 इज इक्वल टू b1/b2, y का वेरिएबल 1/k - 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3k, 1 से करेंगे 3 इज इक्वल टू 1 से करेंगे तो एज इट इज आएगा 2k - 1। अब यहाँ पे हमारा 3k, ये 2k साइड आएगा तो -2k
-1, 3 उस साइड जाएगा तो प्लस का 3, 3 के में से 2 के गया के इज इक्वल टू 3 में से 1 गया 2, तो हमारी के की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, और ये हमें फाइंड आउट करना था। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ you have any doubt, please ask in comment section. Here is complete this question, and in our next video we will study about next question. And for more videos, please subscribe my channel and don't forget to press bell icon for latest video.